हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के जिलों के प्रमुख शुभंकर। ठीक है दोस्तों, यहां से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बने भी हैं। किस किस एग्जाम में कौन कौन से जिले का शुभंकर पूछा गए हैं उसकी भी चर्चा मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना जरूर रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है शुभंकर। पहला शुभंकर देखते हैं अजमेर जिले का। तो अजमेर जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है खड़मोर पक्षी। खड़मोर पक्षी जो अजमेर जिले का शुभंकर हैं। और दोस्तों, ये शुभंकर इस वजह से बनाए जाते हैं कि जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि इनको क्या कोई शिकार करे तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इस वजह से हर जिले का शुभंकर बना दिया जाता है ताकि इनकी सुरक्षा की जाए उस जिले के माध्यम से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहला है अजमेर जिला। अजमेर जिले की अगर हम बात करें तो अजमेर जिले का जो शुभंकर है वो है खड़मोर पक्षी। और दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता 2016 में। 2016 में खड़मोर पक्षी का प्रश्न पूछा गया है कि खड़मोर पक्षी कौन से जिले का शुभंकर है। तो ये है अजमेर जिले का। और इसका जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता 2016 में। चलते हैं अगले जिले पर। अगला जिला है अलवर। अब अलवर का जो शुभंकर है वो है सांबर। दोस्तों, ये सांबर जो अलवर जिले का जो शुभंकर है इसका प्रश्न भी देखो लेब असिस्टेंट 29/6/2022 को हाल ही में पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था लेब असिस्टेंट का साइंस वालों का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि अलवर का जो शुभंकर है वो कौन है। तो सांबर यहाँ का शुभंकर है। अगले जिले के बारे में बात करते हैं। तो ये बारां। बारां के शुभंकर की अगर हम बात करें तो बारां का जो शुभंकर है वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर है बाड़मेर। बाड़मेर का कौन सा है? मरु लोमड़ी। बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है मरु लोमड़ी। और दोस्तों, ये जो बार बार जो पूछे जा रहे हैं जैसे अजमेर का हुआ, ये क्या हमेशा रिपीट होते हैं, इन्हीं से वापस प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं उनको तो आप स्पेशली याद रखें। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं भरतपुर। भरतपुर का जो शुभंकर है वो है सफ़ेद साइबेरियन सारस। सफ़ेद साइबेरियन सारस जो कहाँ का शुभंकर है? भरतपुर जिले का है। ठीक है, और ये प्रश्न दो बार पूछ लिया गया है। एक तो कॉलेज व्याख्याता 2016 में। ये प्रश्न कभी कभी सुमेलित करने में भी पूछे जाते हैं। चारों के नाम दे देते हैं और इनसे सत्य असत्य कथनों का चयन करने के लिए पूछा जाता है। तो भरतपुर का जो शुभंकर है वो है सफ़ेद साइबेरियन सारस, जो दो बार पूछ लिया गया है। एक तो पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता 2016 में और एक पूछा गया है लेब असिस्टेंट जो 2022 में पूछा गया था। ये उसमें सुमेलित वालों में पूछे गए हैं, ऑप्शन उस जैसे मैंने यहाँ पर डाले हैं। ठीक है, अगला जो जिला आता है वो आता है भीलवाड़ा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्योंकि शुभंकर कौन है? मोर है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है? तो इस वजह से इसको भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो है मोर। अब ये प्रश्न देखो 3 बार पूछ लिया गया है। आरएस जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो कौन है? मोर पक्षी भीलवाड़ा का शुभंकर है। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया था एलडीसी में, पूछा गया 2018 में। लेब असिस्टेंट में भी वो सुमेलित वाले में ये पूछा गया है। ठीक है, तो भीलवाड़ा का कौन सा है? मोर है, जो आरएस 2018 में भी ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो इसको भी आप रट लेना। ठीक है, अगला जिले की बात करते हैं। अगले जिले की तो वो है बीकानेर। बीकानेर जिले का जो शुभंकर है वो है बटबड़ पक्षी, जिसको भट्ट तीतर भी बोलते हैं। ये जंगलों में मिलते हैं। ठीक है ना, तो बीकानेर का कौन सा है? बटबड़ पक्षी, जिसको भट्ट तीतर भी कहा जाता है। अगला चलते हैं अगले जिले पर बूंदी। बूंदी जिले की अगर हम बात करते हैं तो बूंदी जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है सुरखाब पक्षी। सुरखाब पक्षी हैं जो बूंदी जिले का क्या है? शुभंकर हैं। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं। अगले जिले पर चलते हैं कोटा। कोटा जिला है जिसका जो शुभंकर है वो है ऊदबिलाव। क्या है? ऊदबिलाव।
उदबिलाव कोटा जिले का क्या है, शुभंकर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद अगले पे चलते हैं, अगले जिले पे, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर जिसका नाम क्या है, चौसिंगा है। अगले पे चलते हैं जालोर, जो इम्पोर्टेंट है। जालोर जिले का जो शुभंकर है वो है भालू, जो लैब असिस्टेंट में पूछा गया है और कॉलेज व्याख्याता 2016 में भी इसको पूछ लिया गया है। तो जालोर जिले का शुभंकर क्या है, भालू। ठीक है, इसके बाद अगले जिले पर चलते हैं जिसका नाम है झालावाड़। और झालावाड़ जिले का आप सभी को पता है कि शुभंकर क्या होना चाहिए, तो गागरोनी तोता। बहुत ही फेमस है यहाँ के तोते, गागरोनी तोता कहाँ का शुभंकर है, झालावाड़ जिले का है। अगला है, अगले जिले पर चलते हैं जोधपुर पर। तो जोधपुर जिला, यहाँ का जो शुभंकर है वो है कुरंजा पक्षी। इसका जो इंग्लिश नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो है डेमो इसेल क्रेन। कुरंजा पक्षी या तो ये रहेगा ऑप्शन में, या इसका ये दूसरा जो नाम है वैज्ञानिक नाम डेमो इसेल क्रेन, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कुरंजा पक्षी इसका कहाँ का शुभंकर है, जोधपुर का है। और ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो अभी हाल ही में 2022 में परीक्षा हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर का शुभंकर कौन है, तो कुरंजा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला आता है हमारे पास करौली। करौली का शुभंकर की अगर हम बात करें तो करौली का शुभंकर क्या है, घड़ियाल। घड़ियाल यहाँ का शुभंकर है। ठीक है, जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो घड़ियाल कहाँ का शुभंकर है, करौली जिले का है। अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला आता है हमारे पास नागौर। नागौर जिले की अगर हम बात करें तो नागौर जिले का जो शुभंकर है वो है राजहंस। राजहंस से भी एक पक्षी हैं जो नागौर जिले का क्या है, शुभंकर हैं। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला आता है पाली। पाली का जो शुभंकर है वो है तेंदुआ। तेंदुआ कहाँ का शुभंकर है, पाली जिले का शुभंकर है। अगले जिले पर चलते हैं जिसका नाम आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले का जो शुभंकर हैं वो है बनाए गए हैं उड़न गिलहरी को। उड़न गिलहरी कहाँ का शुभंकर हैं, तो प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर हैं। अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला आता है अपने पास सवाई माधोपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनाए। सवाई माधोपुर इसका जो शुभंकर है वो है बाघ। ठीक है, और यह पूछा गया है आरएएस भर्ती 2018 में, ये इस प्रश्न को भी पूछ लिया गया है कि सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो कौन है, तो वो है बाघ। ठीक है, आरएएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगले जिले की बात करते हैं चूरू। चूरू यहाँ का जो शुभंकर है चूरू जिले का वो है काला हिरण या कृष्ण मृग, इसके नाम से भी ये पूछा जाता है। काला हिरण कह दो या कृष्ण मृग भी इसे बोल दो। अब ये प्रश्न भी दो बार पूछ लिए गए हैं, एक तो वेटरनरी ऑफिसर 2010 में जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया है, और एक आरएस 2018 में भी ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चूरू जिले का शुभंकर क्या है, काला हिरण या कृष्ण मृग, है ना। अब चलते हैं अगले जिले पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के जो छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शुभंकर, ये किसी भी कोचिंग में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही आपको कोई इसकी चर्चा भी करेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आता है, जब आप वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह टॉपिक जो पढ़ते हो उसके अंदर ही ये शुभंकर का टॉपिक आता है, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए। और देखो, पिछली प्रीवियस ईयर में इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना, तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो अगले ज़िले की बात करते हैं अपन दौसा। दौसा ज़िले की अगर शुभंकर की बात करें तो दौसा ज़िले का जो शुभंकर है वो है खरगोश। खरगोश जो दौसा ज़िले का शुभंकर है, और इसको पूछा गया है व्याख्याता कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में भी इसको पूछ लिया गया है। कम से भी कम दोस्तों आप इनको तो ध्यान में रखना जिनको पूछ लिया गया है। ठीक है ना। अगला जिला देखते हैं धौलपुर। धौलपुर का जो शुभंकर है वो है पंचीड़ा। ठीक है, धौलपुर का शुभंकर क्या है, पंचीड़ा। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर जो जिला है इसका जो शुभंकर की बात करें अपन तो इसका शुभंकर है जांगिल। जांगिल यहाँ का क्या है, शुभंकर है, जिसको इंडियन स्क्रीमर के नाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर जिले का जो शुभंकर है जिसका नाम है जांगिल, जिसको इंडियन स्क्रीमर इस नाम से ज़्यादा पूछा जाएगा। इंडियन स्क्रीमर इसका जो नाम है, इससे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जिला आता है जैसलमेर, जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बनता है।
जैसलमेर। जैसलमेर ज़िले के शुभंकर की अगर बात करें तो जैसलमेर ज़िले का जो शुभंकर है वो है गोडाउन पक्षी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RS 2018 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि जैसलमेर ज़िले का शुभंकर कौन है, तो वो हैं गोडाउन पक्षी हैं। ठीक है, अगले ज़िले पर चलते हैं। अगला ज़िला आता है हमारे पास झुंझुनू। झुंझुनू आता है। अब झुंझुनू ज़िले का जो शुभंकर है वो है काला तीतर। ठीक है, काला तीतर कहाँ का शुभंकर है, तो वो है झुंझुनू जिले का। यह प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा जो 2022 में हुई थी। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर का जो शुभंकर है वो है चिंकारा। इसके भी बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आप इसको भी, चिंकारा को भी ध्यान रखें कि कहाँ का शुभंकर है, श्री गंगानगर का शुभंकर है। अगले पे चलते हैं अपने राजधानी वाले जिले पर, जयपुर पर। जयपुर का जो शुभंकर है वो है चीतल। चीतल कहाँ का शुभंकर है, जयपुर का है। और ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि चीतल कहाँ का शुभंकर है, तो वह है जयपुर का। जयपुर का शुभंकर चीतल है। अगले ज़िले पर चलते हैं हम, तो आता है टोंक जिला। टोंक जिले के शुभंकर की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ का जो शुभंकर है वो है हंस। हंस को टोंक जिले का शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, अगले ज़िले पर फिर चलते हैं सिरोही। सिरोही अगले ज़िले पर चलते हैं। सिरोही का जो शुभंकर है वो कौन सा है, जंगली मुर्गा यहाँ का शुभंकर है। तो सिरोही ज़िले का शुभंकर क्या है, जंगली मुर्गा है। ठीक है, उदयपुर की अब चलते हैं उदयपुर ज़िले पर। ठीक है, उदयपुर ज़िले की बात करें तो उदयपुर ज़िले का जो शुभंकर है वो है कब्र बिज्जू। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक ये कब्र बिज्जू जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक बहुत क्रूर पशु हैं। ये क्या होता है, देखो इसका नाम ही कब्र बिज्जू। कब्र के नाम पे क्यों रखा, क्योंकि एक बार ये चर्चा में रहा था कि जो भी इंसान रहते हैं इनकी जो डेथ बॉडी रहती हैं, जब इनको क्या नीचे दफना दिया जाता है ज़मीन में, तो ये कब्र बिज्जू ऐसा है कि उसको डेड बॉडी को क्या वो खोद लेता है, खोद के निकाल लेता है बाहर और उसको फिर खा जाता है। तो ये वही है कब्र बिज्जू, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कब्र बिज्जू, जो कहाँ का शुभंकर है, उदयपुर जिले का है। ठीक है, और ये प्रश्न कब पूछ लिया गया, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में भी इसको पूछ लिया गया है। ठीक है, अगले जिले पर चलते हैं जिसका नाम है सीकर। सीकर जिले का अगर शुभंकर की बात करें तो यहाँ का जो शुभंकर है उसका नाम है शाहीन पक्षी। शाहीन पक्षी कहाँ का शुभंकर है, सीकर जिले का पक्षी है। ठीक है, अगले जिले पर हम बात करते हैं तो वह है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो शुभंकर है वह है छोटा किलकिला। छोटा किलकिला ये भी एक पक्षी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद। राजसमंद का जो शुभंकर है वो कौन है, भेड़िया। ये तो आपको याद ही रह जाएगा कि राजसमंद का जो शुभंकर है वो है भेड़िया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रमुख जिलों के शुभंकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिसमें आप हर एग्ज़ाम में अन्य विद्यार्थियों से हमेशा आगे रहने की आपकी संभावना रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है।